तो शराबबंदी पर एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री जितिन राम मांझी ने सवाल उठाया है। मांझी ने कहा है कि शराब एक पेय पदार्थ है, आवश्यकता अनुसार शराब फायदेमंद भी होता है और ये बात हम बार बार कहते आ रहे हैं। मांझी ने कहा है कि खासकर शराब उन लोगों के लिए जरूरी है जो काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको एक लिमिट मात्रा में शराब की आवश्यकता होती है और जब हम इस बात को कहते हैं तो लोग हमारी बातों को उल्टा अर्थ निकाल देते हैं। तो गुजरात में आज राज्य सरकार ने गिफ्ट के नाम पर शराब को खुला छोड़ दिया है। इसलिए गुजरात सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो पर्यटकों से राज्य में जाते हैं उन्हें शराब सेवन करने की अनुमति रहती है। हमारे यहाँ आप यदि पर्यटक डैमेज करते हैं तो वह शराबबंदी के कारण हमारे बिहार में आज शराबबंदी नहीं होता तो पर्यटकों की संख्या भी अधिक होती। शराब एक पेय पदार्थ है और आवश्यकता अनुसार इसका सेवन फायदेमंद होता है। ये बात हम बार बार बहुत पहले से कह रहे हैं। खास करके कामगार लोग, जो गरीब लोग होते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, उनको एक लिमिट मात्रा में शराब की आवश्यकता होती है। ये सदा हम कहते रहे हैं। अब इसी को जब हम कहते हैं तो लोग कहता है कि मांझी कहते हैं शराब थोड़ा थोड़ा पिया करो। आज हम गुजरात सरकार को धन्यवाद देते हैं कि गिफ्ट सिटी के नाम पर आज उन्होंने शराब को खुला छोड़ दिया है। इसलिए छोड़ दिया है कि शराब सेवन करने वाले लोग, बाहर से लोग आते हैं, व्यापार करते हैं, उससे फॉरेन एक्सचेंज मिलता है राज्य को। बिहार में भी आज पर्यटन उद्योग जो हमारा डैमेज किया है, सिर्फ कागजी बात दिखला करके लोग कह रहे हैं कि हमारा पर्यटन व्यापार आगे बढ़ा है। और नहीं तो बोध गया में जाकर देख लीजिए, बोध गया में लोग आता है, दिन में चला जाता है, बनारस चला जाता है, कलकत्ता चला जाता है, हजारीबाग चला जाता है। अगर वहां पर शराब ठीक से मिलता, लोग रहता, तो शायद जितना आज वहां फॉरेन एक्सचेंज मिला उसे 10 गुना फॉरेन एक्सचेंज मिलता। इसलिए बिहार में भी हम जो शुरू से करते हैं कि गुजरात मॉडल पर ही बिहार में शराब बंदी होनी चाहिए और शराबबंदी के लिए सब लोग चाहता है कि हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चादर को उतना ही तानना चाहिए जितना में चादर फटे नहीं। लेकिन ये नीतीश कुमार जी 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज की बात कर रहे हैं। 2005 से लेकर 2010 तक घर घर इन्होंने शराब बिकवा दिया और आज यही बनना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े शराब के विरोधी हैं। हम समझते हैं कि इनको गुजरात गवर्नमेंट से लेना चाहिए सबक। और जैसे वहाँ गिफ्ट सिटी नाम करके जो संस्था से आज शराब सेवन करने के लिए फ्री छोड़ा गया है, बिहार में भी उसी तरह से फ्री छोड़ना चाहिए ताकि व्यापार यहाँ बढ़े। तो राजधानी पटना के अधिवेशन भवन में राज्य युवा महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय शामिल हुए। बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक हत्याओं का दौर शुरू हो गया है, ये कहना है भाजपा के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण का। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोगों पर भी अपराध अपना हाथ डाल रहे हैं बिना किसी डर के, वह इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार में उनके अपने लोग, उनके संरक्षक, उनका आका लालू का परिवार बैठा हुआ है। बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक हत्याओं का दौर भी शुरू हो गया है। पिछले अगस्त में जब नीतीश कुमार जी ने लालू परिवार के साथ हाथ मिलाया था, उसी वक्त आभास हो गया था कि जंगल राज वापस आ जाएगा और जंगल राज के सारे पन्ने धीरे धीरे खुलने लग गए। हत्या, लूट, माफिया और अब राजनीतिक हत्याएं। सिवान में AIMM के जिलाध्यक्ष की गोली मार के हत्या कर दी गई है। यह तो एक उदाहरण है। पिछले कुछ महीनों में फिर से राजनीतिक लोगों पे भी अपराधियों ने अपनी गोलियां चलानी शुरू कर दी है। वो इसलिए कि अपराधियों को पता है इस सरकार में उनके अपने लोग बैठे हुए हैं, वो लोग जो उन्हें संरक्षण देते हैं। पुलिस और प्रशासन उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, ऐसा अपराधियों को पता है। लालू और उनके परिवार के सरकार में आने का मतलब है बिहार में माफिया राज की शुरुआत हो जाना, बिहार में अपराधियों की सरकार हो जाना, बिहार में फिर से हत्या, लूटपाट, डकैती, अपहरण और अपहरण के नाम पे आने वाली फिरौती की चिट्ठियों की शुरुआत हो जाना और
आपराधिक घटनाएं राजनीतिक लोगों तक पहुंच जाना। तो खबर पटना से है, जहां पटना में एक दिवसीय बैठक आयोजित की गई और जदयू प्रदेश कार्यालय में शिक्षा संवाद की एक दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। और बैठक में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, MLC संजय गांधी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इसके अलावा प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और जिला के सभी प्रमुख लोग भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होनी है। वरिष्ठ नेता का स्वागत किया जा रहा है।